शास्त्रों का एक सिद्धांत है कि प्रयत्न से फल नहीं मिलते, पुण्य से फल मिलते हैं। प्रयास से ही फल मिले तो दुनिया में श्रमिक ही सबसे महान हो जाएँ, पर ऐसा होता नहीं। आप ये न समझें कि श्रम का महत्व कम है, पर श्रम करने पर भी परिणाम उन्हें मिलता है जिनका पुण्य बल होता है। क्योंकि कर्म और परिणाम के बीच में देवता अनुशासन करने के लिए खड़े होते हैं और वे धर्म के आधार पर ही परिणाम देते हैं, पुण्य बल के आधार पर परिणाम देते हैं। तो ये बहुत पुण्यशील हैं। जो बड़े-बड़े स्वप्न इन्होंने देखे हैं वो बहुत सारे पूरे हो रहे हैं और वो सब आपके भी स्वप्न हैं, पर चूँकि सांसद जनप्रतिनिधि होता है, तो जिसका सपना सबके सपनों को लेकर बुना जाता है, वही जनप्रतिनिधि हो सकता है। तो ये छोटा सपना है, इनके पास और बड़ा सपना है। तो बहरहाल मैं ये इनकी प्रशस्ति के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है। दुनिया भर में ये सूचना है कि दिल्ली बहुत प्रदूषित है, तो ये प्यूरीफायर लगा रखे हैं दिल्ली में। दिल्ली के प्रदूषण को दूर करने के लिए इन्होंने दिल्ली में एक अयोध्या बसा दी है और मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग बैठे थे प्रतीक्षा में, तो आदरणीय पंकज जी के कोई मिलने वाले आए, फ़ोन किया, कहाँ हैं आप? तो बोले मैं अयोध्या में हूँ। तो इन्होंने कहा अच्छा, आप इनको ये संकोच कि आप अयोध्या में, मैं दिल्ली में? तो उन्होंने कहा नहीं, दिल्ली वाली अयोध्या में हूँ। ये अभी-अभी की बात है, तो ये बड़ी रोमांचक बात है ये। आप सब भाग्यशाली हैं कि दिल्ली में होकर भी आप अयोध्या में हैं और जब आप ये अनुभव करें कि भारत के किसी कोने में खड़े होकर भी आप अयोध्या में हैं, तो भारत अपनी वास्तविक गरिमा को प्राप्त कर लेगा। मैं देश भर में जहाँ भी जाता हूँ, सबसे ये पूछता हूँ, आप अयोध्या गए हैं कि नहीं? और जब कोई कहता है अभी तक नहीं गया हूँ, तो मुझे मायूसी होती है। आप कितने भी विकसित हो जाएँ, अपने पुरखों की ज़मीन तक आपको जाना चाहिए। और जो भी जरा संस्कारशील लोग हैं, वे अपने विकसित हो जाने पर भी, महानगरों में सेटल्ड हो जाने पर भी अपने गाँव, अपने पुरखों के घर तक जाना चाहते हैं। अयोध्या समस्त भारतीयों के पूर्वजों का घर है। क्यों? मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। हम मनुष्य कहलाते ही इसलिए हैं कि हम मनु की संतान हैं और मनु ने ही पहली राजधानी अयोध्या बनाई है। हम कहीं भी गए हैं, पर हम अयोध्या के हैं। हम कहीं भी जन्मे हैं, कितनी भी पीढ़ियों से, पर हम अयोध्या के हैं और भारतीय के मन में यह विचार होना ही चाहिए। तो आपको ये अवसर सुलभ हो रहा है, इसके लिए आप सबको बधाई। यह कार्यक्रम, ये संकल्प और बड़ा हो कर के राष्ट्रीय पहचान पर, राष्ट्रीय फलक पर अपनी पूरी ताकत के साथ उपस्थित हो, इस बात की शुभकामना के साथ थोड़ी बातें मैं करूँगा। किसी भी मंच पर, किसी भी सत्र में बाद में बोलना एक विडंबना है। वो इसलिए है कि सब मसाला चुक जाता है। अब आपको टटोलना पड़ता है, तो अब मैं सोच ये रहा हूँ कि पंकज जी ने इतने श्लोक पढ़ दिए हैं कि मैं श्लोकों में न जाऊँ। मैं आपको कुछ बहुत व्यावहारिक और सामान्य सी बातें बताऊँ। आज जो विषय है अयोध्या और मिथिला का संबंध, थोड़े से धरातल पर उतरकर, किताबों के बाहर आकर आप देखने का प्रयास करें। भारत की पहचान क्या है? भारत 2 रूपों में पहचाना जाता है। भारत ऋषि प्रधान देश है और भारत कृषि प्रधान देश है। आप इससे सहमत होंगे? हमारी सारी संस्कृति, हमारे सारे मूल्य ऋषियों से आए हैं और हमारे जीवन के सारे संसाधन कृषि से आए हैं। जब आप अयोध्या और मिथिला के संबंध देखने चलते हैं, तो आपको इस बात से रोमांच होना चाहिए कि अयोध्या में उत्पन्न श्री राम को ऋषि ने उत्पन्न किया और मिथिला में उत्पन्न जानकी को कृषि ने उत्पन्न किया। इससे बढ़िया योग नहीं हो सकता है अयोध्या मिथिला संबंध का। और ये कोई मुझे प्रमाण नहीं, आप सब परिचित हैं इससे। आप जब चिंतन करने चलेंगी, क्या वजह है कि राम सूर्यवंशी होकर आए हैं और क्या वजह है कि जानकी धरती की पुत्री होकर आई हैं, तो आपको पता चलेगा। पिता अनुशासन देने के लिए होता है, माँ जीवन देने के लिए होती है। सूर्य तपे और धरती की नमी समाप्त हो जाए तो सब नष्ट हो जाएंगे। सीता इसलिए धरती की पुत्री होकर के आती हैं कि राम का ताप मनुष्यता का कल्याण नहीं कर सकता, सीता की नमी मनुष्यता का कल्याण कर सकती है। ये अकारण नहीं है कि सीता का नाम सीता रखा गया और कुछ रखा जाता। आप लोग परिचित होंगे, सीता किसे कहते हैं? हल के फाल को सीता कहते हैं।
हल को लांगूल कहते हैं और हल का जो फाल होता है, जो उसमें लोहे का ठोंक करके जिससे ज़मीन जोतते हैं, उसको सीता कहते हैं। तो सीता से उत्पन्न का नाम सीता ही रखना अपेक्षित नहीं था। क्यों रखा गया? क्योंकि भारत की जो मनुष्यता है, भारत की जो भारतीयता है, वो उसी धरती से उपजती है और जो भारत के मनुष्य का जो ज़मीन से उपजे हुए, जिसको आप किसान कहते हैं, जिसको आप भूमिपुत्र कहते हैं, जानकी ने संदेश दिया, आसमान से उतरा हुआ मनुष्यता का कल्याण नहीं कर सकता, धरती से उठा हुआ मनुष्यता का कल्याण कर सकता है। और इसके प्रमाण आपको आगे चलकर दिखाई पड़ेंगे। संबंध की बात है, वह हम संदर्भों में जाएँ तो वेदों से आरंभ करना चाहिए। वेदों की पहचान क्या है? श्री राम का जन्म कैसे हुआ? अथर्ववेद परिचय देता है। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या। 8 चक्र और 9 दरवाज़ों वाली पुरी, जिसका नाम अयोध्या है। अब मैं इसके दार्शनिक विस्तार में अभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि फिर पता नहीं कितना समय लग जाए। पर ये 9 द्वार क्या हैं? अयोध्या में 9 दरवाजे हैं। अब मैं सांसद जी को कहूँगा कि जो नई अयोध्या का रूपायन हो रहा है, उसमें 9 दरवाजे बने। और ये जब आप समझने चलेंगे तो आपको रोमांच होगा। गीता में, उपनिषद में, सर्वत्र हमारे यहाँ कहा गया, यह शरीर अयोध्या है। इसमें भी 9 दरवाजे हैं। नवद्वारे पुरे देहि न कुर्वन् न कारयन्। 9 दरवाजों वाला शरीर है जिसमें आत्मा निवास करता है। 9 दरवाजों वाली अयोध्या है जिसमें परमात्मा निवास करता है। ये अयोध्या की पहचान, ये देवताओं की पुरी है। और इसको अयोध्या क्यों कहते हैं? कि युद्ध के द्वारा इसे पाया नहीं जा सकता। युद्ध के द्वारा इसको जीता, जो योद्ध नहीं हो, युद्ध के द्वारा जिसे जीता नहीं जा सके, जिसे पाया नहीं जा सके, वो अयोध्या है। दूसरी ओर मिथिला है, उसकी पहचान क्या है? जनक जी के युद्ध करने का कोई प्रसंग आप लोगों को याद है? याद होना चाहिए। और मैं आपसे अपील करूंगा, वाल्मीकि रामायण आपको जरूर देखनी चाहिए। इसलिए नहीं कि रामचरितमानस कम है, रामचरितमानस परिपूर्ण है, पर इसलिए देखना चाहिए कि रामचरितमानस भक्ति काव्य है और वाल्मीकि रामायण इतिहास है। आप भक्ति काव्य से अपनी आस्था प्रकट कर सकते हैं, अपनी दावेदारी प्रकट करने के लिए आपको इतिहास चाहिए। आप आस्था लेकर के सब जगह जीत नहीं सकते। वाल्मीकि रामायण इतिहास है और वो इतिहास आपको बताता है, जब जनक ने इस बात की घोषणा कर दी, मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे करूंगा जो मेरे यहाँ रखे हुए शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा। आप ध्यान रखें, धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा नहीं है, ये नाटकों और काव्यों से आई है। धनुष टूटना क्षत्रिय के लिए अमंगल है और शिव धनुष जनक का पूज्य है, तोड़ने का संकल्प नहीं है। जिस धनुष को कन्या ने हाथ से उठा लिया है, जो इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दे, वो योद्धा। और इस बात से आप परिचित होंगे, प्राचीन काल में जब धनुष से युद्ध होता था तो धनुष एक बड़ा साधन था। माप भी धनुष से होती थी। मीटर और गज और ये बात चीज़ें बाद में आई हैं, चकबंदी की माप बाद में आई है। पौराणिक काल में दूरी नापने का साधन भी धनुष ही होता था। आप स्कंद पुराण और रुद्रयामल उठा करके देखें अयोध्या तीर्थ के बारे में, तो विघ्नेश्वर से गुप्तार घाट कितना दूर है और राम जन्मस्थान से दशरथ गद्दी कितनी दूर है और कनक भवन से मणिपर्वत कितनी दूर है, आपको धनुष की माप मिलेगी उसमें। एक धनुष का मतलब होता है लगभग 6 फीट। योद्धा के सिर के बराबर जो धनुष है वो महारथी का है और उसके सिर से भी एक हाथ ऊपर उठ करके जो धनुष है वो अतिरथी का है। और धनुष युद्ध के अलावा समय में डोरी उतार कर रख दिए जाते थे कि उनकी कमान झुके नहीं, युद्ध काल में उनको चढ़ाया जाता था। और अपने से बड़े योद्धा के धनुष की डोरी चढ़ाना किसी के वश की बात नहीं होती थी। आप अगर बारीकी से खोजेंगे तो आपको इतिहास में वे संदर्भ मिलेंगे जिसमें बड़े धनुष चढ़ाते हुए योद्धाओं की ठुड्डी से गर्दन उखड़ गई है। जमीन पर रख करके पूरी कमान को नीचे झुका करके डोरी लगाई गई और डोरी छूट गई और धनुष की कोट से यहाँ टकराहट के कारण प्राण चले गए। झुकता नहीं है वो धनुष। आप एक बार मन में अपने कल्पना करें, एक और महाभारत की सेना यहाँ है, एक बार वहाँ है, धनुष पर कमान पर चढ़ाकर छोड़ा गया तीर इतनी तेजी से लगता है कि भीष्म पितामह अपने रथ से उछल करके जमीन पर आ जाते हैं। कितना मजबूत धनुष होगा, उसकी डोरी चढ़ानी है, ये प्रतिज्ञा है। अब मैं आपको अभी केवल दोनों के चरित्र और संस्कार के संबंध दिखा रहा हूँ। कथाओं के संबंध पंकज जी ने ढेर सारे रख दिए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि रिपीट कम करूँ तो आपकी रुचि बनी रहेगी। चरित्र क्या है दोनों का, संस्कार क्या है दोनों का?
जनक ने घोषणा की है, जो आकर के इस धनुष की डोरी चढ़ाएगा उसके साथ विवाह करूँगा। अनेक राजा आए हैं, धनुष उठाने का प्रयास किया है, उठा ही नहीं है, डोरी उनसे चढ़ी नहीं है। धनुष कितना वजन है इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन करते हुए व्यास कहते हैं 300 महारथी योद्धाओं के द्वारा लोहे की गाड़ी पर ढकेल करके लाया गया है, उसको सभा के मध्य में उठाकर नहीं ला सके। श्री राम आए हैं विश्वामित्र के साथ, उसके पहले जब राजा धनुष उठाने में असमर्थ हुए हैं, तो ये मान करके कि जनक ने इस धनुष के बहाने हम सब योद्धाओं को तिरस्कृत किया है, अपनी पुत्री का ब्याह करने के नाम पर हमारे बल की परीक्षा करके हमें अपमानित किया है, उनने इकट्ठा होकर के मिथिला पर आक्रमण किया है और वर्ष पर्यंत सारे राजा एक साथ जनक के ऊपर आक्रमण करके उनके नगर को ध्वंस करने में लगे रहे हैं और परास्त होकर के लौट गए हैं। तो अयोध्या ही अयोध्या नहीं है, अपने बल और पराक्रम में मिथिला भी अयोध्या है। उसके बाद जब श्री राम वहां आए हैं, देखिए क्या एकता है दोनों में। तो विश्वामित्र से बातचीत हुई है और विश्वामित्र ने कहा है कि ये क्षत्रिय राजकुमार दशरथ नंदन जो मेरे साथ आए हैं, ये आपका वो दिव्य धनुष देखना चाहते हैं। श्री राम को साथ लेकर के गए हैं और अनुमति लेकर श्री राम ने कि मैं ये धनुष उठा सकता हूँ, देखूं इसे। तो जनक जी मन में तो संकोच करते हैं कि बड़े बड़े आए और चले गए, ये बच्चा कह रहा है कि मैं इसे उठाना चाहता हूँ, पर मना करने की कोई बात नहीं थी। उन्होंने कहा ठीक है उठाओ। खेल खेल में श्री राम ने वो धनुष उठा लिया है। वाल्मीकि रामायण में कोई सभा नहीं लगी है, कोई भीड़ नहीं है, वहाँ कोई उपस्थित नहीं है, वही 2-3 लोग हैं। और राम ने धनुष उठा करके बड़ी आसानी से खींच करके उसकी डोरी जब चढ़ाना चाहिए है तो वो ज़्यादा खिंच गया है और बीच से टूट गया है। श्री राम संकुचित हो गए हैं, ये तो मैं नहीं करना चाहता, धनुष टूटना अच्छी बात नहीं है। पर जनक बड़े आनंदित हो गए हैं, बोले श्री राम ये केवल धनुष ही नहीं टूटा है, मेरा वर्षों का संचित दुख भंग हुआ है, क्योंकि मुझे तो लगता था कि कन्या का विवाह नहीं हो सकेगा। जल का बर्तन हाथ में लेकर के जयमाला अपनी कन्या के हाथ में देकर जनक ने वहाँ प्रस्तुत किया है, वचन के अनुसार ये तुम्हें वरमाला पहनाएगी, तुम इसके पति होोगे। और युवकों को, इस भारत को, जो अभी सांसद जी कह रहे थे राम राज्य की बात, राज्य को तो दूर जाने दें, अभी एक व्यक्ति के रूप में, एक युवक के रूप में जो राम का चरित्र है वो इस देश के युवाओं के सामने आना चाहिए। राम केवल वो नहीं है जिनके मंदिर के लिए मुकदमा चल रहा है, उसके अलावा भी हैं। दिल्ली में कोई एक महानुभाव कवि हैं, मैं नहीं जानता, व्योमेश शुक्ल या कुछ नाम उनका है। 15 वर्ष पहले मैंने नेट पर उनकी एक कविता पढ़ी 6 दिसंबर को लेकर, तो मैंने उनको उस पर टिप्पणी भी लिखी, हालांकि ऐसे लिखने वाली टिप्पणियां नहीं देखते हैं। तो मैंने उनको कहा था, महोदय अयोध्या में भी साल 360 दिनों का ही होता है, उसमें केवल एक तारीख 6 दिसंबर ही नहीं होती। और कुछ भी देखा है आपने अयोध्या में? अयोध्या के लोगों ने अपनी नागरिकता के स्वाभाविक अधिकार गंवा दिए हैं। अयोध्या के लोगों ने इस निर्माण के लिए कितना ध्वंस झेला है, अयोध्या के लोग जानते हैं। और आप लोग दिल्ली में, बम्बई में बैठ करके बयानबाजियां करते हैं फैशनेबल, आपको पता भी है कि इसका मूल्य अयोध्या चुकाती है, आप नहीं चुकाते। बहरहाल वो एक प्रसंग था। तो ये देखना चाहिए कि रामत्व कहाँ से निर्मित होता है। वह कन्या जिसको पाने के लिए राजा वर्ष पर्यंत अपनी सेनाएं लेकर जनक की सीमाओं पर टिके हुए थे, वह कन्या जो हल जोतने से धरती से उत्पन्न हुई है, अयोनिजा कन्या है, किसी माँ के गर्भ से नहीं हुई है। वह कन्या जिसका पिता त्रैलोक्य में अपनी उदारता, अपने ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, और बड़े बड़े लंगोटीधारी महात्मा जिस जनक के यहाँ विद्यार्जन करने के लिए आते हैं, उस कन्या ने जब एक युवक को डिजर्व करने पर, योग्यता प्रमाणित करने पर माला पहनानी चाहिए, तो श्री राम कहते हैं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। वाल्मीकि रामायण है, मैं माला नहीं पहन सकता क्योंकि मैं पिता की अनुमति से गुरु की सेवा में आया हूं, ब्याह करने नहीं आया हूं। अगर आप मुझे माला पहनाना चाहते हैं तो मेरे वृद्ध पिता दशरथ को सूचित करिए, उनकी अनुज्ञा होने पर मैं वरमाला पहनूंगा। ये रामत्व है। अब जब मैट्रिमोनियल साइट्स का जमाना है और सारी योग्यता यह है कि पढ़ाई के बाद अच्छा जीवन साथी मिल जाए, तब राम का चरित्र जाना जरूरी है समाज में कि इससे बड़े भी मूल्य होते हैं। जरा सा आत्मनिर्भर हो जाने वाली पीढ़ी जब कहती है बाप से कि आपने अपना जीवन जी लिया, हमें अपना जीने दीजिए, उसको राम के सामने रखने की ज़रूरत है और उसके सामने राम को रखने की ज़रूरत है कि ये राम हैं जो कहते हैं नहीं नहीं, विवाह तो पिता की अनुमति से होगा। उस पीढ़ी में जब बूढ़े बूढ़े राजा जाते थे और 7 पत्नियां लेकर लौटते थे, कोई पूछता भी नहीं था, बहुत श्रेयसी होने का युग था।
ये रामत्व है। और सीता का चरित्र क्या है? जानकी क्या हैं? वे जानकी जो 6 वर्ष में राम के साथ विवाह कर अयोध्या आई हैं। 12 वर्षों तक विवाह के बाद आकर के अयोध्या में रही हैं। अपनी आयु की 19वें वर्ष में जानकी जी ने वनवास में यात्रा की है और उस वन यात्रा में भी 11.5 वर्ष चित्रकूट में रह करके 12 वर्ष के बाद रावण के द्वारा उनका हरण हुआ है। लंका में अशोक वाटिका में बैठी हैं और जब लंका जल रही है और हनुमान के जल जाने की उनको चिंता होती है तो कहती हैं, मन से, वचन से, कर्म से यदि श्री राम के अतिरिक्त अन्य पुरुष का मैंने चिंतन नहीं किया हो तो मेरे इस सतीत्व से हनुमान शीतल हो जाएं। सोने की लंका जिस आग में पिघल रही है उस आग में वानर शरीरधारी हनुमान आश्चर्यचकित है, मैं क्यों जल नहीं रहा हूं। गोस्वामी जी ने इसको सरल कर दिया, जाकर दूत अनल तेहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। मानस में सूत्र हैं पर उनके संदर्भ आपको वाल्मीकि रामायण में मिलेंगे। एकता की बात है तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि मनुवंश में, इक्ष्वाकु वंश में राम जी उत्पन्न हुए हैं। राम जी का नाम इक्ष्वाकु वंशी है और जानकी जी भी इक्ष्वाकु वंश में ही उत्पन्न हुई हैं। इक्ष्वाकु के पुत्र निमि हैं जिनके द्वारा चंद्रवंश की परंपरा अलग चली है। और वो निमि कौन है? सब यज्ञ से उत्पन्न होने वाले ये लोग हैं। अब ये बात ध्यान रखने की है, इसलिए भी रामचरित समाज में जाना चाहिए। स्त्री पुरुष के संयोग से जो उत्पन्न होते हैं वो बच्चे होते हैं, महापुरुष नहीं होते हैं। महापुरुष तो यज्ञ से उत्पन्न होते हैं। इतिहास उठाकर देखें आप, कोई ऐसा महान व्यक्ति नहीं है जिसके इतिहास में उसके माता पिता की चरित्र की दिव्यता आपको न मिले। इतने समर्थ हैं निमि कि अपने आचार्य वशिष्ठ के पास गए हैं कि मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, आप मेरा आचार्यत्व करिए। वशिष्ठ ने कहा, मैंने किसी और को समय दे दिया है, उस यज्ञ काल के बाद तुम्हारे यज्ञ का संपादन कर सकता हूँ। निमि ने कहा, मेरे मन में ये बात उत्पन्न हुई है कि जीवन नश्वर है, इसलिए किसी सत्कार्य को विलंबित नहीं करना चाहिए। आपके ठीक होने तक, आपके फ्री होने तक पता नहीं मेरा जीवन न रहे, मैं अभी यज्ञ करना चाहता हूँ। वशिष्ठ को छोड़कर निमि ने किसी अन्य को अपना आचार्य बना लिया। वशिष्ठ ने जब ये बात देखी तो रुष्ट हो गए, उन्होंने शाप दे दिया, तुमने अपने गुरु की अवज्ञा की है, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। निमि का शरीर छूट गया, किंतु राजा को मारने से ब्रह्म हत्या लगती है, शास्त्र कहते हैं, क्योंकि प्रजा में अराजकता हो जाती है। निमि के द्वारा उत्तराधिकारी उत्पन्न करने के लिए निमि के शरीर का मंथन करके जिस पुरुष को उत्पन्न किया गया, मथनात् जाता इति मिथि, मथन के द्वारा उत्पन्न होने से उसका नाम मिथि हुआ। उस मिथि नाम के राजा ने जो राजधानी बसाई उसका नाम मिथिला है। मिथि के बेटे हुए जनक, जिनके बाद उस परंपरा के लोगों को जनक कहा जाने लगा। और देह को छोड़ करके जब देवता प्रसन्न हुए और निमि को स्वर्ग आदि जाने की बात पूछी तो निमि ने कहा, नहीं, मेरी ये अभिलाषा नहीं है। देवताओं ने कहा, तुम क्या चाहते हो? कहा, मुझे ये अभिलाषा है, मेरे वंश में त्रैलोक्य की अधीश्वरी परब्रह्म भूता कन्या का जन्म होना है। शरीर छूट जाने से अब मैं उसको देखने में समर्थ नहीं होऊंगा, तो मैं चाहता हूं कि मैं प्राणियों के पलकों पर निवास करूं और जब भी वो उत्पन्न हो तो मैं उसे देखूं। निमि को मनुष्यों की पलकों पर निवास मिल गया, तो हमारी जो पलकें झपकती हैं ये निमि के भार से झपकती हैं और इसीलिए पलक झपकने के समय को निमिष कहा जाता है। निमिष जो इकाई है समय की वो निमि के कारण है। और इसको गोस्वामी जी ने बहुत रोचक तरीके से पुष्प वाटिका में रखा कि जब जानकी जी श्री राम को पहली बार देख रही हैं तो पलकें झपकना बंद हो गईं। कहा, ये बड़ी अस्वाभाविक बात है, कितना भी सुंदर दृश्य क्यों न हो, पलकें तो झपकती हैं, क्यों नहीं झपक रही हैं? तो कहा, इसलिए नहीं झपक रही हैं कि निमिकुल कन्या जानकी अपने होने वाले पति को अनुराग की दृष्टि से देख रही है। निमि उस कुल के वृद्ध हैं, उनका वहां उपस्थित रहना अच्छा नहीं है, तो वो हट गए पलकों से, और वो हट गए तो पलकें झपकना। मानस में चौपाई है, भये विलोचन चारु अचंचल मनहु सकुच निमि तजे त्रिगंचल। ये संबंध है। दोनों इक्ष्वाकु वंशी हैं, दोनों यज्ञ के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, दोनों लोक कल्याण के लिए आगे बढ़ते हैं, दोनों की उदारता त्रैलोक्य में गाई जाती है। और जैसे दोनों में कंपटीशन चलती है, कौन ज्यादा उदार है, आपको ज्यादा यही पता होगा कि राम जी बहुत उदार हैं। अयोध्यावासी तो ये सब बातें कहते रहते हैं। गोस्वामी जी के पास भी वही मामला था, तो उन्होंने एकदम शंकर जी के बारे में लिखा तो पूर्ण विराम लगाया, दानी को शंकर सम नाही। और राम जी के विषय में लिखा तो संबोधन विस्मयादि बोधक लगा करके चुनौती दे दिया, ऐसो को उदार जगमाही। ये चैलेंज भी है, केवल सूचना नहीं है। और ऐसा उदार कौन है?
ये क्यों नहीं कहा ऐसा कोई नहीं है? क्योंकि वो भी भीतर-भीतर कहीं ये समझते थे कि राम के रामत्व को भी अपनी उदारता से छोटा कर सकने में कोई समर्थ है तो वो जानकी हैं। और इस बात को आचार्यों ने सिद्ध किया। मातर मैथिली राक्षसी त्वयि तदैवार्द्रापराधास्त्वया, श्री गुणरत्न कोश में आचार्य कहते हैं कि भगवती यद्यपि आपने राम को बड़ा करने के लिए बहुत कष्ट सहे हैं, श्री राम के बड़प्पन को बनाए रखने के लिए आपने बड़ी यातना सही, मैं उसमें जाना तो नहीं चाहता। मैं एक प्रसंग केवल आपके सामने रखता हूँ। क्या सहा है जानकी ने? सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा बधू नियतः समुदाचारो भक्ति भर्तरिचोत्तमा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं त्रैलोक्य में स्त्री जाति में जानकी जैसी कोई दूसरी स्त्री नहीं हुई। ऐसी पतिव्रता को रावण जैसा दुष्ट आकर के प्रताड़ित करता है अपने वाक्यों से, और वो अबला होकर के रोती हैं, घुटनों में सिर दे करके वहां बैठी रहती हैं। वो असहाय हैं क्या? वो इतनी असमर्थ हैं क्या? उद्भव स्थिति संहार कारिणीम कहा है जानकी ने उनको, ये बात तो झूठी हो जाएगी। सारे आचार्यों की बात झूठी हो जाएगी। प्रलय करने की सामर्थ्य रखने वाली देवी को एक दुष्ट, एक व्यभिचारी आकर के प्रताड़ित करे और वो उसको सजा नहीं दें, तो वो सहती हैं उसको। और इससे बात करने में बहुत सारे रामायणी और कथाव्यास आपको बड़े रोचक प्रसंग सुनाते होंगे। तृणधरी ओट कहती वैदेही। अच्छा, तिनके की भी कोई ओट होती है क्या? अभिप्राय क्या है? धर्मशास्त्र कहते हैं अपने सजातीय, अपने पिता, अपने भाई, अपने बंधु की उपस्थिति में परपुरुष से वार्तालाप करने में सतीत्व का भंग होता है। जानकी भूमिजा हैं, तृण भी भूमि से उत्पन्न है, इसलिए तृण को साक्षी बनाकर यह मेरा सगा है, इसकी उपस्थिति में मैं रावण से वार्ता करूं, इसको जवाब दूं तो अपराध नहीं होगा। तृणमंतरतः कृत्वा वाल्मीकि रामायण में कहते हैं तृण को आधार बना करके जवाब देती हैं। भस्म क्यों नहीं करती? यन्न हंति दशग्रीवम स महात्मा दशाननः निमित्त मात्रम रामस्तु वधे तस्य भविष्यति। ये संबंध है मिथिला और अयोध्या का। उतनी यातना सहकर भी जानकी कहती है मैं इसे मार नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारे आराध्य के, हमारे सर्वस्व श्री राम के पूर्वज हुए हैं राजा अनरण्य, जिनको रावण ने छल से मार दिया था युद्ध में। मरते समय उन्होंने संकल्प किया था उत्पत्स्यते कुले हिस्मिन् इक्ष्वाकुणाम महात्मनाम रामो दाशरथिर्नाम सते प्राणान हरिष्यति। तुमने मेरे साथ तो कपट किया, किंतु मेरे वंश में ही दशरथ नाम के राजा होंगे, उनको राम नाम का पुत्र होगा, वह तुमको मारेगा तब मुझे शांति मिलेगी। जानकी कहती हैं श्री राम में लघुता हो जाएगी, उनके ही पूर्वज मेरे पूर्वज हैं, क्योंकि स्वगोत्रात् भ्रंशते नारी यदा सप्तपदी भवेत। मैंने कन्यादान के साथ अपने पति के गोत्र को स्वीकार कर लिया है। अब यदि इस वंश में किसी महापुरुष की वाणी मिथ्या हो तो श्री राम के प्रति मेरा अपराध हो जाएगा, मैं सब कुछ सहूंगी। हनुमान जी ने कहा है मैं पीठ पर बिठा कर ले चलूंगा आपको। कहती है नहीं नहीं, राम जी आवे और मुझे लेकर के चलें, ये क्या हठ है? कोई और मुझे ले जाएगा तो राम का रामत्व तो छोटा पड़ जाएगा। राम जी वन जाना चाहते हैं, जानकी जी को साथ नहीं ले जाना चाहते। बहुत सी बातें मानस में हैं और उससे भी बढ़ कर के बातें श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में हैं। बहुत हठपूर्वक जानकी जी साथ गई हैं। आप सोचिए भला, जिस वनवास में राम के लिए अकेले ही रहना, अपने फलाहार और व्यवस्था को जुटाना कठिन है, उस कठिनाई में सीता साथ चलने की जबरदस्ती करती हैं। ये सहयोग है कि उपद्रव है? कौन सा सहयोग करेंगी? ये तो वे भी जानती हैं कि वन बहुत कठिन है। ये वे भी जानती हैं कि मैं राम के साथ जाऊंगी तो सहायक नहीं बनूंगी, लायबिलिटी बन जाऊंगी, जिम्मेदारी और जो कि हुआ बाद में। क्यों साथ जाना चाहती हैं? इसलिए जाना चाहती हैं कि ये तपना जानते हैं, सूर्यवंश में उत्पन्न हुए हैं। वनवासियों का सुख दुख क्या है वो तो कोई भूमि की, धरती की बेटी जानती है। इनको अकेले वन जाने नहीं दे सकती। क्यों? कितनों पर गाज गिरेगी इसका पता नहीं है। और मैं आपको इसका प्रमाण वाल्मीकि रामायण में देता हूं। जब राम जी धनुष बाण लेकर के चल रहे हैं, जानकी जी ने उनको सिखाया। आप आश्चर्य करेंगे, आपको तो केवल ये पता है कि जानकी ने कहा कि हिरण मार कर ले आओ। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जानकी ने कथा सुनाई है राम को और कहा है शस्त्र धारण करने वालों में शस्त्र चलाने का व्यसन हो जाता है, और आप में भी हो रहा है। सबको मारने का संकल्प करते रहते हैं। मुनियों के देखा जब हड्डियों का पहाड़ श्री राम ने, भुज उठाई प्रण कीन, लौट करके आए तो रात में पता लगा कि कुटिया में धुआं नहीं हो रहा है। थोड़ी देर तक शांत रहे, जानकी जी बाहर नहीं निकली हैं। वन में कोई आहट नहीं। रोज आने पर करुणा निधान का स्वागत होता था, आसन जल फल फूल प्रस्तुत किए जाते थे, कुछ नहीं प्रस्तुत किया गया है।
पूछा है लक्ष्मण जी को राम जी ने, भैया क्या बात है, सब कुशल है? बोले कुशल तो सब है, पर माता जी ने किसी बात पर मान किया है, रूठ गई हैं, तो हमारी हिम्मत नहीं है भीतर जाने की। राम जी भीतर जाते हैं झोपड़ी में और प्रार्थना करते हैं जानकी जी की। बहुत मनुहार करने पर जब किशोरी जी ने राम जी की ओर देखा है, तो राम जी देखते हैं कि उनकी आँखें आँसुओं से भरी हुई हैं, चकित हो गए। मैं तुमको रुलाने के लिए वन नहीं ले आया था। उन्होंने कहा, आपने प्रतिज्ञा ऐसी की है। आपको अपने बल का मद हो गया है, आपको इस बात का पता नहीं है, निश्चिर तो विभीषण भी है। रावण की लात खाकर इसलिए रह रहा है कि राम यहाँ आएँगे। निश्चर तो त्रिजटा भी है, जो वहाँ रह कर के सीता की रक्षा कर रही है उन राक्षसियों से। आपने बिना सोचे विचारे कह दिया निश्चरहीन करो मही, वो तो प्राण दे देंगे जो आपकी करुणा और आपके विवेक पर भरोसा करके वहाँ बैठे हुए हैं। लंका में केवल निश्चर रहते हैं क्या? ये संबंध है मिथिला और अयोध्या का। सूर्य के ताप को अपनी आर्द्रता से इतना अनुकूल बना देना कि उसमें कल्याण का अंकुरण हो सके, ये सीता करती हैं। और एकता की बात, अभी एक प्रसंग मैं कह कर के समझता हूँ, बात पूरी करने की ओर चलूँगा। उसके ज़िक्र कर दिया है गिरीश जी ने। सीता निर्वासिता हैं। मुझे दया आती है उन बौद्धिकों पर जो ये बात कहते हैं। घृणा तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, अच्छा शब्द नहीं है, हालाँकि ये भी कहा जा सकता है। सीता निर्वासिता हैं, ऐसा कहने वाले राम को नहीं जानते और अपराध करते हैं। श्री राम के विषय में एक प्रसंग कह दूं तो ये बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। जब लंका विजय हो गई, राम जी को लौट कर अयोध्या आना है। हनुमान जी ने एक प्रार्थना की है, प्रभु मेरे मन में एक बात है। राम जी ने कहा बताओ। कहा लंका में जानकी जी को खोजते हुए मैंने लंका का बड़ा वैभव देखा है। देखा ही है हनुमान जी ने, सब कोठरियों में घूमे हैं वो। एक मैंने रत्न वेदिका देखी है, रत्नों की बनी हुई एक दिव्य पीठ है, एक सिंहासन है। जब मेरी दृष्टि उस पर पड़ी, मुझे लगा ये अगर यदि आप मैं उठाकर अयोध्या ले चलूँ, सब ठीक हो जाए, इस पर आप माता जानकी के साथ बैठें तो इंद्र का भी वैभव आपके सामने कम हो जाए। तो राम जी ने कहा कि देखो, जाम्बवान जी हमारे बूढ़े हैं, इनसे पूछ कर ही करेंगे। वानर कभी-कभी इस बात पर झुंझला जाते हैं कि राम जी कुछ नहीं करते, उन्हीं का नाम ले लेते हैं, ये कुछ करने लायक नहीं है। हर समय ये कहते हैं जब हम अच्छे थे, जब हम जवान थे, बूढ़े लोगों के साथ तो ये कठिनाई है ना, वो बच्चों को कहते रहते हैं, जब हम तुम्हारे जैसे थे तब हमने ये किया था। अब बच्चे कहते हैं कब किया था आपने? जाम्बवान जी भी ये कहते हैं, समुद्र लांघना है, सब चिंतित हैं, सब सर पीट रहे हैं, मारे जाएँगे, यहाँ न सीता कह पाई, वहाँ गए मारें। फिर अब और उसके बाद जाम्बवान जी, अब क्या बताऊँ मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बलि बाँधत प्रभु बाढ़्यो सो तनु बरन न जाय, उभय करी मह दीन्ही सात प्रदक्षिण जाय। बंदर कहते हैं इस कहानी से समुद्र थोड़े पार होगा। आपने त्रिविक्रम की 7 परिक्रमा कर ली थी तो कर ली थी, आज समुद्र का छलांग मारने का मामला है और वो आपसे होना नहीं है। लेकिन राम जी जाम्बवान जी से पूछे बिना कुछ नहीं करते, क्योंकि जाम्बवान जी ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हैं। कर्तव्य और धर्म के तत्व का निर्णय करने वाले हैं। राम जी ने कहा यह प्रस्ताव जाम्बवान जी के सामने रखा जाए कि लंका में एक रत्न वेदिका है जिसे हम ले चलना चाहते हैं। उचित है कि अनुचित है? जाम्बवान जी सभा में हाथ जोड़कर खड़े हुए, प्रभु को उचित अनुचित बताने का मेरा साहस नहीं है, पर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। क्या? मैंने बिना मथा हुआ समुद्र देखा है। समुद्र मंथन हुआ है ना? जाम्बवान जी के बारे में वानरों को शंका है, उन्हें लगता है खेल पूरा हो रहा है, आज अपना परिचय भी दे देना चाहिए। जब समुद्र मथा नहीं गया था मैं तब से हूँ। मैंने उड़ते हुए पर्वत देखे हैं। पर्वतों को पंख होते थे, इंद्र ने काट दिए हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। उन्हीं में से एक पर्वत है जिसके पंख काटने से बचाकर समुद्र में डुबाया गया था मैनाक, जो कृतज्ञ मानता है हनुमान जी को का अपने को। तो मैंने उड़ते हुए पर्वत देखे हैं। मैंने श्वेत वर्ण में नारायण देखे हैं, श्वेत वर्ण में, पीत वर्ण में, रक्त वर्ण में भगवान होते हैं, अभी कृष्ण वर्ण में, श्याम वर्ण में है इस कल्प पे। वानर चकित हैं, स्तंभित हैं, ऐसा इतनी आयु में कोई जीवित रहता है? और सब कह रहे हैं कि महाराज ये सब ठीक है, कहना क्या चाहते हैं? तो जाम्बवान जी ने कहा मैंने सब कुछ देखा है प्रभु, पर सूर्य वंश में कोई कुछ देकर वापस ले ले ये मैंने नहीं देखा है। आप सूर्यवंशी हैं। बिना सामान की लिस्ट बनाए समुद्र तट पर जब आपने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया था, तो ये रत्न वेदिका भी विभीषण की है और ये महल भी विभीषण का है। अब इसमें से जो कुछ भी ले चलेंगे, ये राम का चरित्र है। अगर राम ने सीता का त्याग कर दिया होता, तो राम अपने अश्वमेध के लिए सीता का पत्नी के रूप में संकल्प कर पाते क्या? इस घोर कलयुग में भी आप डाइवोर्स कर देने के बाद ऑन पेपर पत्नी का नाम थोड़े मेंशन कर पाएंगे। हो सकता है क्या?
कोर्ट में आप तलाक भी दे दें, रिकॉर्ड बन जाए और उसके बाद फिर उसे पत्नी की तरह मेंशन करते रहें, हो पाएगा? राम धर्म धुरंधर हैं, त्याग की हुई वस्तु का भोग संभव नहीं है उनके लिए। उन्होंने सीता को भेज देने के बाद अश्वमेध किए हैं और उस अश्वमेध में सब जगह सोने की प्रतिमा बना करके हर बार नई, प्रत्येक यज्ञ में नई स्वर्ण प्रतिमा बनी है और उस नई स्वर्ण प्रतिमा को भगवान ने सीता के रूप में विराजमान करा के यज्ञ की क्रिया संपन्न की है। और यहाँ तक आचार्यों ने कहा है कि जब भगवान के सारे यज्ञ पूरे हो गए और धाम जाने का समय हुआ तो वो प्रतिमाएं प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, सब जीवंत होकर खड़ी हो गई श्री राम के सामने। हमने आपकी अर्धांगिनी का कर्तव्य निभाया है, केवल यज्ञ में हमें आपका साहचर्य नहीं मिला। श्री राम ने कहा इस अवतार में संभव नहीं है। ये स्वर्ण प्रतिमाएं जो अश्वमेध में श्री राम के साथ बैठी थीं, कृष्णावतार में गोपियां हुई हैं और भगवान के साथ रास में सम्मिलित हुई हैं। ये अयोध्या और मिथिला का संबंध है। श्री राम अपना परिचय देते हुए कहते हैं, अनन्या ही मया सीता भास्करेण यथा प्रभा। जैसे सूर्य से उसकी किरणें अलग नहीं हो सकती, ये हो सकता है कि बादल आ जाएं और दिखाई न पड़े किरणें, पर जब घना कोहरा होता है तब भी सूर्य की किरणें सूर्य के पास होती हैं, वो हम तक भले ना आ रही हों। राम ने कदापि सीता का परित्याग नहीं किया। इस पर आरोप लगाने वालों को केवल एक बात का ध्यान रखना चाहिए, आज हमारे राज्य सत्ता में और राजनीति में और समाज जीवन में जो नेतृत्व करने बैठे हैं, उन पर आरोप किस बात का है कि ये समाज हित को छोड़ करके व्यक्ति हित में लिप्त हैं। आरोप ही इसी बात का है, परिवारवाद चल रहा है, भाई भतीजावाद चल रहा है, समाज की चिंताओं के साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, अपना घर भरने में लगे हैं, यही तो आपत्ति है। और एक राजतंत्र में एक चक्रवर्ती सम्राट ने जब एक अदना से व्यक्ति के आरोप पर अपनी पत्नी को अपने से अलग करके उसकी संतुष्टि का विधान किया तो आप सवाल उठाते हैं। प्रश्न तो यही है कि यदि आपके व्यक्ति जीवन में और समाज जीवन में संघर्ष उपस्थित हो जाए तो आप जनप्रतिनिधि हैं तो क्या करेंगे, व्यक्ति जीवन की रक्षा करेंगे या समाज जीवन की रक्षा करेंगे? और यदि आप किसी तर्क के साथ समाज की आवाज़ दबा देते हैं तो इतिहास दर्ज करेगा, आपके सारे तर्क झूठे पड़ जाएंगे और साबित होगा कि आपने सत्ता के मद का उपयोग किया था। श्री राम ने जानकी का निर्वासन नहीं किया है, अपने को निर्वासित किया है राजमहल में रहते हुए। जानकी के साथ तो सारी दुनिया की सिंपैथी है, राम के साथ क्या है? आप राम के जीवन का कोई वो चरित्र बताइए जिसमें राम मुस्कुरा रहे हों जानकी के बाद। किसी धर्म संकट में पड़कर, किसी परिस्थिति में पड़कर, एक प्रतिकूल परिस्थिति में बच्चों की परीक्षा चल रही हो और मियाँ जी को, बीवी को घर छोड़कर अकेले जाना पड़े तो अफ़सोस करते हैं इस कलयुग में। वो श्री राम जो कहते हैं कुछ नहीं है मेरे लिए जानकी से बढ़ कर के, वे केवल लोक में एक व्यक्ति की आपत्ति को लोग कहते हैं दोबारा प्रमाण दे सकते थे। जिसको विश्वास नहीं होता उसे प्रमाण से भी नहीं होता। विश्वास करना आपके हृदय की शक्ति का बल है, विश्वास करना तर्क का बल नहीं है। यदि तर्क का ही बल होता तो 5 एकड़ नहीं लेते लोग, प्रमाणित तो हो गया। विश्वास करना आपके चरित्र का बल है, विश्वास करना किसी तर्क के कारण नहीं होता। जो नहीं करते वो कभी नहीं करते और अगली सदियों तक नहीं करते रहेंगे। आपको उन्हें चुप करा देना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, और आप प्रयास करके देख सकते हैं। और ये बात मैं बहुत सुचिंतित तरीके से कह रहा हूँ, किसी आवेश में नहीं कह रहा हूँ। विश्वास करना आपके हृदय की योग्यता है, जिसमें ये योग्यता नहीं होती वो नहीं करता। और इसलिए श्री राम ने कहा कि सबको तर्क से, सबको युक्ति से, सबको बल से शांत नहीं किया जा सकता, किसी किसी को बलिदान से शांत किया जा सकता है। और श्री राम ने अपने व्यक्ति जीवन का बलिदान कर दिया उस व्यक्ति की तसल्ली के लिए। यही तो अयोध्या का चरित्र है, जहाँ एक अदना नागरिक की अपील पर राजा अपने जीवन को कुर्बान कर देने को तैयार है। यही तो हम दुनिया में ले जाना चाहते हैं। इसलिए तो अयोध्या पर्व हो रहा है कि लोग इस बात को समझें। अपने को साबित करना लोग के सामने बड़ी बात नहीं है, लोग के सामने अपने को कुर्बान कर देना बड़ी बात है। और अपने आरोप पर वो लोग पछताए। एक व्यक्ति ने गलती की थी, आज सारी हिंदू जाति पछताती है सीता के वाल्मीकि आश्रम जाने पर। इससे बड़ा संशोधन क्या हो सकता है किसी के चित्त का? ऐसी स्वीकृति, आप कल्पना करिए यदि राम ने कोई युक्ति लेकर जानकी को महल में रख लिया होता तो आज ऐसी सहानुभूति, आज ऐसा समर्पण हमारा जानकी के प्रति होता क्या? आज जो पूरा देश और एक से एक लोग जानकी के पक्ष में खड़े हैं, वो सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि राम ने उनको अपने से अलग रहने दिया था। राजधानी में रहने दिया होता तो ये बात नहीं बनती। राम ने राजधानी के चरित्र को तोड़ा।
रामत्व को पहचानना पड़ेगा आपको। श्री राम के घर में जब उनके वनवास का प्रसंग उपस्थित हुआ, राम इस बात में चिंता में डूब गए, ये किताबों में कहीं नहीं भी होगा, अपनी समझ से मैं कह रहा हूँ। श्री राम इस बात पर चिंतित हुए, मेरा इतना उत्तम वंश, सारे लोग इसमें सदाचारी, सब तपस्या करने वाले, मेरे मन में लोभ नहीं है, भरत के मन में लोभ नहीं है, कैकेयी कभी दोष करने वाली नहीं, कौशल्या कभी दोष करने वाले नहीं, मेरा पिता छाती पीट-पीट कर मर गया, मेरी माताएँ विधवा हो गईं। अगर मेरे घर में ये हो रहा है तो मैं दुनिया को कौन-सा धर्म सिखाऊँगा? मैं दुनिया को कौन-सी नैतिकता का उत्तर दूँगा? लोग तो प्रश्न करेंगे ना कि तुम्हारे घर में भी यही हुआ है। और 14 वर्षों में श्री राम ने इस बात का अनुसंधान किया कि समाधान कहाँ है, और उस समाधान को उन्होंने अप्लाई किया आकर के। चरित्र राजधानियों में पैदा नहीं होते हैं, चरित्र जंगलों में पैदा होते हैं। मेरे बच्चे राजधानी में पैदा नहीं होंगे। मेरे घर में जो कुछ हुआ है ये राजधानी की बदौलत हुआ है, और यह दुर्भाग्य है विश्व का कि इसका चरित्र राजधानियों की ओर केंद्रित हो गया है। हमारे सांसद जी इस मामले में धन्यवाद के पात्र हैं कि इनकी मजबूरी न हो तो ये राजधानी छोड़ देते हैं, अयोध्या क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये उतने ही दिनों में राजधानी में होते हैं जितने दिन इनकी विवशता हो, और इस बात के लिए लोग इन्हें सराहते भी हैं। इतना सुलभ होना, इतना सबके लिए उपलब्ध होना, ये है, आप लोग सब परिचित हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं। ये कई बार माने सीमा लांघ करके अपनी सुलभता को, लोगों तक अपनी उपलब्धता को कायम, ये चरित्र है, और इसलिए ही देश की और दुनिया की सत्ता विकृत हुई है कि वो राजधानी केंद्रित हो गई है। अच्छी नौकरी राजधानी में, अच्छी पढ़ाई राजधानी में, अच्छी लिविंग राजधानी में, अच्छे लोग राजधानी में। आप देश कैसे बना पाएँगे? आप तो राजधानी ही बनाते रह जाएँगे। राम ने कहा नहीं, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। 4 भाई श्री राम हैं, सबकी 2-2 संतानें, एक को भी अयोध्या का राजा नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? बोले जिन वानरों ने मुझे राजधानी दिलाई थी, अब उन वानरों को राजधानी मिलनी चाहिए। अयोध्या उजाड़ दी श्री राम ने और हनुमान को बसा दिया वहाँ। और आप लोग जानते हैं, अयोध्या में रहने वाले बंदरों से डर कर रहते हैं। एक बैठक हुई कुछ वर्ष पहले जिसमें लोगों ने कहा वानरों को अयोध्या से हटा दिया जाए। हमने कहा मनुष्यों को हटा दिया जाए, और वानरों की नागरिकता प्राथमिक है, वो 1 नंबर के नागरिक हैं अयोध्या के। तो राम और जानकी का जो संबंध है, मिथिला और अवध का जो संबंध है, पंकज जी ने जिसकी चर्चा की, मिथिला के और अयोध्या के संबंध को देखने के लिए अयोध्यावासी आवें और देखें तो उन्हें पता चलेगा कि श्रीमान गिरीशपति जी के सामने से जो सड़क गुजरती है तुलसी उद्यान की, उससे अयोध्या की तरफ का जो स्थान है, सैकड़ों स्थानों का वह पूरा परिक्षेत्र अयोध्या में मिथिला कहा जाता है। मैं आपके सामने उसका प्रतिनिधि खड़ा हूँ जिसका नाम मिथिलेश नंदिनी शरण है। हमारे यहाँ दासांत और शरणांत नाम की परंपरा है। जो लोग शरण लगाते हैं ये वो लोग हैं जो जानकी जी के घर में उत्पन्न हुए हैं और उनके साथ दहेज में अयोध्या आकर के रह गए हैं। ये मिथिला के लोग हैं। ये जानकी जी को पूजते हैं, राम जी को नहीं पूजते हैं। जानकी जी को तो इसलिए पूजते हैं कि आगे पीछे लगे रहते हैं। हमारी किशोरी जी का इनसे आनंद है, इसलिए इनका सम्मान करो। ये तर्कपूर्वक कहते हैं वो। हमारा क्या संबंध किसी परमात्मा से? होंगे, विश्वंभर नाम है इनका, कहा होंगे हमारे आंगन में आके तो धान कूटा है इन्होंने। अठोंगर आप लोगों ने देखा होगा, मिथिलावासी गाते हैं विश्वंभर छथि जानत जहान है। दुनिया इनको समझती है विश्व का पेट भरते हैं, हमारे यहाँ इन्होंने धान कूटा है। जिनका कृपा से छूटे त्रिगुण महान है। सन्यासी और सिद्ध कहते हैं इनकी कृपा से त्रिगुण की माया छूट जाती है। हमने अपने आंगन में धागे में बांध दिया और बंधे खड़े रहे। तिनका के कह लो हम गांठी से बधान है। किलाधीश जी महाराज के साथ एक बहुत अच्छे दंडी सन्यासी मिथिला की परिक्रमा कर रहे थे। स्थूल काय थे, धीरे धीरे चल रहे थे, साथ साथ दोनों महापुरुष आगे पीछे होते हुए परिक्रमा में थे। थोड़ी देर बाद देखा किलाधीश जी ने, पुराने जो किलाधीश जी थे स्वामी सीताराम शरण जी महाराज, आ नहीं रहे हैं। पलट कर गए तो देखा भीड़ इकट्ठा है, हलचल मची हुई है। क्या हो गया, क्या हो गया? तो स्वामी जी गिर गए हैं, बेहोश हो गए हैं। लगा कि चलने से श्रमित हो गए होंगे, इसलिए ऐसा हुआ होगा। जब वो चैतन्य हुए तो विह्वल होकर के फूट फूट करके रो रहे थे। पूछा क्या हो गया है? बोले हमने अपना पूरा जीवन भस्म कर लिया, दंड कमंडल और सन्यास और कौपीन और ब्रह्मसूत्रों को पढ़कर कुछ नहीं मिला। मैं सड़क पर चल रहा था, सड़क के किनारे झोपड़ियों का क्षेत्र है मिथिलांचल, अभी भी बड़ी संख्या में। गोबर से अपना द्वार, अपना आंगन लीपती हुई स्त्री गा रही है, जनक किशोरी मोरी भिलथुन बहनिया है मिथिला के नाते, राम जी पहुनमा भिलथुन मेरा तो जीवन व्यर्थ हो गया यही खोजते खोजते कि आत्मा और परमात्मा का संबंध कैसे बनेगा। ये गोबर लेपने वाली मिथिला की महिला मुझे बता रही है जानकी से संबंध स्थापित कर लो, श्री राम से संबंध स्थापित हो जाएगा। ये मिथिला और अवध का संबंध है।
काशी नरेश के शास्त्रार्थ महारथी विद्वान श्री काष्ठजिह्वा स्वामी सन्यास और ब्रह्मसूत्र को किनारे कर दिया। जानकी जी के उपासक हो गए देव स्वामी जी के नाम से। किशोरी जी के अरुणारे दो तरवा जानकी जी के चरण तल का ध्यान पद लिखा उन्होंने। कहा अगर इन चरणों से प्रेम नहीं हुआ तो दंड कमंडल धारण करना व्यर्थ हो गया। ये मिथिला और अवध का संबंध है, ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। और ये बात आपको एक वाक्य के साथ कह करके मुझे लगता है कि ये पूरा करना है। मानस में गोस्वामी जी महाराज जो चरित्र वर्णन करते हैं, मनु जी महाराज ने तपस्या की भगवान के प्रकट होने के लिए। भगवान प्रकट हुए, मांगा क्या था? एक अखंड अनंत अनादि जेहि चिंतहि परमारथवादी, मानस की पंक्ति है। वह एक परमात्मा, वह अखंड परमात्मा, वह अचिंत्य परमात्मा, वह अनादि परमात्मा जिसके योगी ज्ञानी लोग ध्यान करते हैं वो प्रकट हो। और राम जी प्रकट कैसे हुए? सीता जी के साथ प्रकट हुए। सवाल है कि कुछ सुनते समझते नहीं भगवान। मांगने वाला कह रहा है एक प्रकट होंगे, प्रकट हो गए दो। क्यों प्रकट हो गए? पूछा तो राम जी ने कहा भाई पहले इन्होंने कहा एक, फिर उन्होंने कह दिया अखंड। अगर मैं अकेला आता तो मैं खंड परमात्मा होता, क्योंकि अखंड परमात्मा तो जानकी के साथ ही होता हूँ। तो जो इन्होंने कह दिया अखंड प्रकट हो, तो अखंड प्रकट होने के लिए मुझे जानकी को साथ लेकर के आना पड़ा। 1000 दिव्य वर्षों तक भगवान शिव ने तपस्या की और श्री राम जी प्रकट हुए, सर नीचे किए हुए, कांतिहीन, अस्वस्थ, मलिन। भगवान शिव विचलित, आपकी ये दशा, आप ऐसे कैसे? तो राम जी ने कहा मैं तो ऐसे ही होता हूँ। आप ऐसे होते हैं? फिर वो कांति, वो दीप्ति, वो प्रभा, वो कहा वो मैं नहीं होता हूँ, वो तो मेरी प्रभा जानकी होती हैं। 1000 दिव्य वर्षों तक भगवान शिव ने फिर से तपस्या की है और जब जानकी जी प्रकट हुई हैं तो राम जी की असाधारण कांति प्रकट हुई है। शंकर जी ने कहा तो आपकी क्या वंदना करनी, फिर इन्हीं की वंदना करें। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम, अयोध्या के सभी मंदिरों में जो आरती में रोज गाई जाने वाली स्तुति है भगवान शिव की हुई स्तुति है। और भगवान श्री राम ने शंकर जी को कहा तदधीनः तदाराध्यः तदा रामस्तया विना तिष्ठामि न क्षणम शंभो जीवनम परमम मम। शंकर जी मैं इन्हीं की आराधना करता हूँ और इन्हीं के द्वारा आराधित होता हूँ, इन्हीं में रमण करता हूँ और इन्हीं के द्वारा मेरा रमण संपादित होता है। मैं सब प्रकार जानकी के अधीन हूँ, उसके बिना मेरे जीवन की कोई स्थिति नहीं है। ये अयोध्या और मिथिला का संबंध है और ये आज तक विद्यमान है। अयोध्या में मिथिला और मिथिला में अयोध्या कायम है। अभी तक बारात जा रही है। अयोध्या के महात्माओं ने सैकड़ों ने टिकट करा ली है, अभी रामनवमी नहीं हुई है जानकी नवमी में मिथिला पहुँचने के लिए। और रामनवमी में जनकपुर के लोग उपहार और भेंट सामग्री भर भर करके हजारों की तादाद में अयोध्या आ जाते हैं राम जन्म का उत्सव मनाने के लिए। ये उनका ऐक्य है। राम और जानकी का, अयोध्या और मिथिला का ऐक्य केवल 2 देशों का, 2 प्रांतों का, 2 संस्कृतियों का नहीं है, जीवन की 2 धाराओं का है। एक धारा वर्चस्व की, ताप की है, एक धारा आह्लाद की, वात्सल्य की है। जीवन किसी एक चीज़ से विकसित नहीं हो सकता, केवल ताप से भी अंकुर नहीं निकलता और केवल पानी से भी अंकुर नहीं निकलता। उपज सदैव नमी और ताप के संतुलन में होती है। जीवन के लिए अपेक्षा है कि मिथिला और अयोध्या की जो अवधारणा है उसका ऐक्य जो हमारे यहाँ पहले से उपस्थित है वो जन जन तक पहुँचे। जो परिवार टूट रहे हैं, जो समाज टूट रहे हैं, जो व्यक्तिवाद की आंधी में सब अकेले होते जा रहे हैं, ये बदले। कैसे होंगे भरत जो चित्रकूट तक पूरी अयोध्या को साथ ले गए? जो दुख मेरा है वो सबका है, मैं कैसे कह सकता हूँ कि तुम यहाँ रुको मैं होकर आता हूँ? अकेले यात्रा करने वाले, वृद्धों को शेल्टर में छोड़ने वाले, और ये जो न्यूक्लियर लाइफ की बात है, ये न्यूक्लियर लाइफ कुछ नहीं है, न्यूक्लियर विस्फोट है। इससे बचाने के लिए समाज को भी आपको फिर अयोध्या मिथिला की संस्कृति में जाना पड़ेगा, उसे लोगों तक ले जाना पड़ेगा। इस आयोजन के लिए फिर से एक बार हृदय से हम सब का पुण्य बल, हम सब की तपस्या और फल सांसद जी को लगे। ये जो संकल्प इन्होंने यहाँ शुरू किया है ये बड़ा हो जाए, आप सबका मनोयोग इसके साथ जुड़े और आप इसमें इनवाइट हैं, आपको इसमें आना है इसलिए नहीं, आपका ही यह राग है, आपका काम है जो इन्होंने शुरू कर दिया है। और हम अयोध्या, इससे बड़ी बात क्या होगी, सब दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। अयोध्या बस गई है दिल्ली में और अब दिल्ली को अयोध्या अपनी बात सुनाने की कोशिश नहीं करे बल्कि दिल्ली ही अयोध्या की बात दुनिया को सुनाए।